मेरे हिसाब से अगर ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल होता है तो 25,300 का एक टारगेट बनता हुआ दिख रहा है। बट वहां जाने से पहले 24,750 इसको पार करना बहुत जरूरी है। अप्रैल में मुझे याद है जब हम एक अच्छा खासा बाउंस जब आया था जी। तो अप्रैल का पीक भी 24,600 650 के आसपास बना था। तो ये जो 100 पॉइंट का जो जोन है 24,600 और 750 के बीच में 100-150 पॉइंट का, उसे पार करना इस बार बहुत जरूरी है। अगर वो हो जाता है, हमें ऑप्टिमिस्टिक रहना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हेडविंड्स थे। अगर हम एक महीने पहले की अगर बात करें, बहुत सारे हेडविंड्स थे जो आज नहीं है। तो लॉजिक की अगर बात करें तो पॉजिटिव रहना थोड़ा एक ब्लू स्काई जोन जिसको हम बोलते हैं, अगर हम ऑप्टिमिस्टिक बात करें तो ये बनता हुआ दिख रहा है। तो जैसे मैंने कहा, अगर 24,750 के ऊपर ये रैली जाती है तो फिर एक ऑल टाइम हाई हम FY27 में देख सकते हैं। मुझे याद है निफ्टी का लास्ट ऑल टाइम हाई जनवरी में बना था। ऑलमोस्ट आज हम 6 महीने बाद बात कर रहे हैं, तो उस हाई को पार करना एक हाई प्रोबेबिलिटी इवेंट बन जाता है। लेकिन नीचे के लेवल्स भी जरूरी हैं। तो अगर हम ये सोच रहे हैं कि FY27 में ऑल टाइम हाई बनेगा, तो जून के जो लोस थे 23,100 के आसपास और मार्च के जो लोस थे 22,200 के आसपास, इनको होल्ड करना बहुत जरूरी है। तो संक्षेप में अगर कहूं तो व्यू ये है निफ्टी का कि जब तक हम 23,100 को प्रोटेक्ट करते हैं, और जैसे मैंने कहा वो जून के लोस थे, और अगर हम 24,750 के ऊपर अगर चढ़ जाएं तो फिर ऑल टाइम हाई ये कहीं नहीं जा रहा। FY27 में हमको एक रिकॉर्ड हाई दिखेगा, ये हमारा व्यू है। FY27 में रिकॉर्ड हाई दिखेगा। सर, डिजायर्ड लेवल वापस आएंगे या नहीं, ये मेरा अगला सवाल जरूर था, लेकिन अब ये सवाल थोड़ा बदल देती हूँ। FY27 में अगर डिजायर्ड लेवल वापस आने की उम्मीद है तो कब तक है? FY27 में कब उम्मीद करें कि हमें ये लेवल्स आते हुए नजर आएंगे? आज का अगर ब्रेकआउट सक्सेसफुल होता है मैडम, तो मुझे लगता है कि अक्टूबर तक, इस साल के अक्टूबर तक हमको 24,750 इसके ऊपर हमको मार्केट दिखेगा। और अगर वो क्लियर हो जाता है तो बिफोर द एंड ऑफ FY27, समवेयर इन फरवरी या मार्च, हम लोग एक रिकॉर्ड हाई पे हो सकते हैं। ओके। Q1 अर्निंग्स आने वाली हैं सर। पहली अर्निंग्स को लेकर के, क्योंकि मिडिल ईस्ट टेंशन चल रही थी, बहुत सारे जियोपॉलिटिकल ऐसी सिचुएशंस थी जिसके कारण हम ये कह रहे थे कि कंपनीज की Q1 अर्निंग्स के ऊपर तो असर पड़ना ही है, पड़ेगा ही, ये श्योरिटी थी। लेकिन सिचुएशंस तो अब अंडर कंट्रोल हैं, पर वो अर्निंग्स का असर अभी भी दिखेगा हमें। क्रूड ऑयल की प्राइसेस जो बढ़े थे उसका असर दिखेगा, पर बाजार ने क्या इसको फैक्टर इन कर लिया है? क्या अब बाजार इसके लिए तैयार है? आउटलुक क्या है अर्निंग्स को लेकर के और मार्केट इसको कैसे देख रहा है? आपकी बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूं। मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स की अगर हम बात करें, इंडेक्सेस की मैं बात कर रहा हूं, तो मिड कैप्स ने तो हाल ही में ऑल टाइम हाई बना दिया था। स्मॉल कैप 100 जो है वो अपने ऑल टाइम हाईस के पास ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब यह है कि हाई क्रूड प्राइसेस की वजह से जो अर्निंग्स में इंपैक्ट आने वाला था वो मार्केट ने ऑलरेडी डिस्काउंट कर लिया है। तो मुझे ऐसे लगता है कि यहां से Q1 अर्निंग्स पे अगर हम ये बात करें कि शायद लोगों को धक्का लगेगा, मुझे लगता है वो ऑलरेडी डिस्काउंटेड है। और अगर डिस्काउंटेड नहीं होता तो आज ये मार्केट्स अपने ऑल टाइम हाईज के आसपास या ऑल टाइम हाईज पे नहीं होते। तो ये ऑलरेडी बाजार ने डिस्काउंट कर लिया है। लेकिन सर, Q1 अर्निंग्स का झटका नहीं लगेगा, Q2 से संभलेगा बाजार? प्राइस एक्शन की अगर बात करूं तो मैडम, मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स जितने स्ट्रांग है, उससे तो यही एक अंदाजा आता है कि मार्केट एक फॉरवर्ड लुकिंग मैकेनिज्म है, ये हम सबको मालूम है। और अगर आप पिछले 3-4 हफ्तों का अगर डेवलपमेंट्स देखो, INR काफी 97 ऑलमोस्ट उसने टच कर दिया था, आज वो 94.50 के आसपास है जी। इंटरेस्ट रेट्स, 10 ईयर इंटरेस्ट रेट्स की अगर मैं बात करूं, 7.1% से आज 6.8% पे आ गए हैं। कल RBI गवर्नर ने एक बयान में कहा कि अनसर्टेनिटी इतनी है मार्केट्स में कि रेट हाइक्स के बारे में तो आज
हम सोच ही नहीं सकते। ऑयल प्राइसेस इतना गिर गए हैं, आज वो प्री वॉर के लेवल्स पे आ चुके हैं। $121 प्रति बैरल का हमने भाव देखा था ब्रेंट क्रूड पे, आज वो 73 पे है। तो जितने भी एक्सटर्नल हेडविंड्स थे वो आई मीन इफ यू आस्क मी, वो सारे अब एक महीने के अगर पीछे हम जाएं तो उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि रेट हाइक्स तो गारंटीड है, ऑयल प्राइसेस शायद $100 के नीचे कभी आएंगे नहीं। बट जितने भी चीजें हुई हैं पिछले एक महीने में, उससे तो लगता है कि जिन हेडविंड्स की वजह से मार्केट इतना नीचे आया था वो अब हेडविंड्स बचे ही नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो ऐसा लगता है कि, और टेक्निकली भी अगर मैं बात करूं, मिड कैप्स एक ऐसे मिड कैप्स की अगर मैं बेंचमार्क की बात करूं, मिड कैप्स 100 की, तो वहां पे तो बहुत ज्यादा क्लियर एक पैटर्न बन रहा है जो बहुत बुलिश है। और मुझे लगता है कि जब तक हम लोग प्रीवियस स्विंग लो के नीचे जब तक नहीं जाते, तो मिड कैप इंडेक्स में तो मुझे ऐसा लग रहा है देख के कि 20% की रैली यहीं से आ सकती है। ओके, यानी सर आप मिड कैप्स को लेकर के ऑप्टिमिस्टिक नजर आ रहे हैं इस समय। मिड कैप में लेकिन क्या करेक्शन भी बाकी है या अट्रैक्टिव है वैल्यूएशंस? वैल्यूएशंस की अगर बात करूं तो बहुत अट्रैक्टिव है। मैं दो चीजों की बात करूंगा। एक तो चार्ट को देख के ऐसा लग रहा है कि जब तक मिड कैप इंडेक्स 17,400 के नीचे नहीं गिरता, ब्रेकआउट ऐसा ऑलरेडी चार्ट पे आ चुका है। जैसे मैंने कहा मिड कैप इंडेक्स ने हाल ही में रिकॉर्ड हाई बनाया था जी। तो ब्रेकआउट ऑलरेडी ऐसा आ चुका है जो हमको 22,500 का एक टारगेट हमको दिख सकता है। 18,800 के आसपास हम अभी ट्रेड कर रहे हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड बहुत अट्रैक्टिव है अगर टेक्निकल पिक्चर में बताऊं तो। अगर फंडामेंटल्स की मैं बात करूं तो फॉरवर्ड पी जो है मिड कैप इंडेक्स का, वो फिलहाल है अप्रोक्सीमेटली 28 पे, और अपने 5 ईयर एवरेज के नीचे है वो। तो वहां पे इन्वेस्टर्स को डेफिनेटली वैल्यू दिख रहा है मिड कैप्स में। ओके, मिड कैप्स में अभी वैल्यू नजर आ रही है। सर ये जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस हुई जिसने बाजार को हिट किया बेसिकली, वहां पर सिर्फ मिड कैप और स्मॉल कैप को झटका नहीं लगा था, लार्ज कैप पे भी बड़ा हिट आया था। लार्ज कैप की वैल्यूएशंस को लेकर के आपका आउटलुक क्या है? क्या लार्ज कैप्स ने जो अभी निवेशकों को पैनिक दिया है उसके बाद थोड़ा कॉशियस हो जाना चाहिए हमें इन्वेस्ट करने से पहले? अगर लार्ज कैप्स का मतलब निफ्टी है मैडम, तो निफ्टी पे जो आउटलुक था जैसे मैंने बताया, वो एक ऐसा मार्केट है। अगर हम मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स की अगर बात करें पहले, तो वो ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाइस पे हैं। निफ्टी आज भी अप्रोक्सीमेटली मुझे लगता है 6.5% अपने ऑल टाइम हाई से नीचे है। बट जिस तरीके के पैटर्न्स अभी चार्ट पे बन रहे हैं वो बहुत कंस्ट्रक्टिव है, हमको ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए। अगर मैं वैल्यूएशंस की बात करूं तो निफ्टी का जो 12 मंथ फॉरवर्ड पी है वो 18 पे है, अपने 5 साल के एवरेज से काफी नीचे है। तो आज अगर आप मुझे पूछोगे कि वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से लार्ज कैप्स, मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव कौन सा है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के, अगर हम स्टैंड पॉइंट से देखें तो वो निफ्टी ही है, लार्ज कैप्स ही है।